जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आप सबका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। साथियों, आज एक मैं गहरे रहस्य को खोलने जा रहा हूँ। मुख्य विषय पर आते हैं। मुख्य विषय इस प्रकार है कि जो बलराम जी ने धेनुकासुर मारा था उसका पूर्व जन्म क्या था, कैसे धेनुकासुर हुआ, बलराम जी ने ही क्यों मारा और तालवन में मारा था। साथियों, वीडियो इसलिए बनानी पड़ गई मुझे क्योंकि एक यूट्यूब वाले ने उस पर ऐसे ही पूछताछ करके उल्टा सीधा डाल दिया और उन्होंने गाय को प्रस्तुत किया कि गाय थी। अब मैंने फ़ोन करके बताया कि वो गाय नहीं थी, धेनुकासुर था, तब गधा था। पक्षी भी चहचहा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अपने बगीचे में विराजमान हूँ मैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए साथियों, समाज में आज बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ चल रही हैं। मैं जो भी बात प्रस्तुत करता हूँ दुनिया में एक ऐलान के साथ में प्रस्तुत करता हूँ। साथियों, मेरे चैनल की यही पहचान है कि सच्चाई प्रस्तुत करना। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, चलिए छोड़िए बातें, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ क्लेरिफिकेशन के तौर पर, लेकिन नहीं। चलिए आते हैं मुख्य विषय की ओर। मुख्य विषय इस प्रकार है साथियों, धेनुकासुर ब्रज में कैसे आया और कौन लाया, क्या कारण था। पहले तो मैं यहाँ से बातें शुरुआत करता हूँ, उसके बाद में शेष बातें शुरुआत होंगी। प्रमाण के साथ में है, सच्चाई के साथ में है। साथियों, बड़ी जबरदस्त है। साथियों, बात उस समय की है जब कंस दिग्विजय के लिए गया था। उस समय बहुत से पराक्रमी जो दुनिया में थे सबसे युद्ध किया और सबको अपना दास बनाकर लाया, ब्रजमंडल में रखा। एक ही शर्त थी कंस की कि जो मुझे हरा देगा मैं उसका दास बन जाऊंगा और मैं उसे हरा दूंगा, वो मेरा दास बन जाएगा। कंस ने सभी को हराया था, सबको दास बनाकर लाया था। प्रलंबासुर को हराया, प्रलंबासुर को दास बनाया, भौमासुर को हराया, बकासुर को, सबको हरा दिया, हरा के सबको लाया। साथियों, उनका मैं बात इस समय प्रसंग नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि लंबा विषय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो विषय तो मुख्य में धेनुकासुर पर ही फोकस कर रहा हूँ फिलहाल में। इसी मध्य में धेनुकासुर के पास में कंस गया और धेनुकासुर से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। धेनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोष पूर्वक पकड़ लिया और दारुण बल का प्रयोग किया। भयंकर युद्ध हुआ, कंस को दूर तक पीछे हटा दिया उसने। तब कंस ने धेनुकासुर को बहुत पीछे तक धकेल दिया। कंस ने भी धेनुकासुर को बहुत पीछे ढकेल दिया और इतनी जोर से मार दी, सुदृढ़ घूंसों से मार मार कर कंस ने उस धेनुकासुर के शरीर को चकनाचूर सा कर दिया, मतलब मरने से ही बचा। और अंत में धेनुकासुर हार गया, बोला मैं आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगा, मैं आपका दास हूं। और इस प्रकार कंस धेनुकासुर को अपना दास बनाकर ब्रजमंडल में लाया और तालवन तारसी, जिसको आज कहते हैं, उस जगह पर उसको बास दिया। वहीं रहता था तालवन तारसी में। साथियों, वही इसका था। और कंस ने अपना महामंत्री बना रखा था। कंस ने अपने जो मंत्रिमंडल में धेनुकासुर को महामंत्री का दर्जा दिया था, महामंत्री बनाया था। बड़ा जबरदस्त सिस्टम था, तालवन में रहता था। चलिए साथियों, अब तालवन की कथा की ओर चलते हैं। किस तरीके से तालवन में कैसे कैसे क्या क्या प्रसंग हुआ, कैसे कैसे हुआ। एक दिन की बात है, बलराम और श्री कृष्ण जी गौ चराते हुए वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते परम रमणीय ताल के वन में जा पहुंचे। उस जिस वन को तालवन कहते हैं, वहां धेनुक नामक दानव गधे के रूप में रहता था। साथियों, वो गधे के रूप में रहता था और यूट्यूब वालों ने कर दिया वो गाय थी, क्यों बन गई दुश्मन भगवान कृष्ण की, ये टाइटल निकाला था उसने। कुछ नहीं पता साथियों, एक दूसरे की सुन सुनकर एक धन के लोभ में, वीडियो बनाने के लोभ में एक झूठ चल रहा है। और हम जो बात कहते हैं, एक ऐलान के साथ में कहते हैं, हमारी बात को कोई भी, कितने चैनलों से बातचीत हुई है मेरी,
बहुत चैनलों से बात हुई है, कई चैनल, अगर चैनलों की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा लगता है व्यक्ति को कि अपनी बड़ाई ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए बात को मुख्य विषय पर आते हैं साथियों। तालवन में रहता था, गधे के रूप में रहता था, मनुष्य और गायों का वध करता था, भोजन करता था, मार डालता था, खा जाता था, राक्षस था वह। फल की समृद्धि से परिपूर्ण मनोहर तालवन को देखकर ग्वाल वालों के मन में बड़ा उत्कंठा उत्पन्न हुई। ग्वाल वाल वहाँ फल खाने और लेने को ललचा उठे। बड़ी सुगंध आती थी दूर से, इतना सुंदर, कोई नहीं जाता था उसके डर से। और बोले, भैया बलराम, ओ भैया दाऊ, ओ भैया कृष्ण, दाऊ दादा, ओ चोरानंद के, धेनुकासुर सदा इस भूभा की रक्षा करता है, अब क्या करना चाहिए बता। इसलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं, कोई नहीं जाता इनके डर से, इस वन में कोई नहीं जाता, इसलिए वन की रक्षा होती है। और जबरदस्त फल पके हुए, कोई बड़ी रक्षा करता रहता है यहाँ पर, इसीलिए ताड़ों के सुगंधित फल यहाँ पर बड़े जबरदस्त पके हुए हैं। हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिराइए। आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिराइए। ग्वाल वालों की बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण जी बहुत से ताल फल पृथ्वी पर गिराए, और गिरते हुए फलों को शब्द सुनकर वह गर्दवाकार दुष्ट दैत्य क्रोध से भरा हुआ आया और देखा टप टप की आवाज हो रही है, मेरे शासन काल में कौन घुस आया है, छोड़ूंगा नहीं है, काट करी कर दूंगा। जल्दी से भागा और गधे के रूप में गुस्से में भागा जोर से, और आते आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती में प्रहार किया, दुलत्ती दी, और दुलत्ती मारता गधा तो बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए, माने अच्छा भी देखता हूं तुझको, रुक जा डोंगा, और उसे आकाश में घुमाना प्रारंभ कर दिया। दोनों पैर पकड़कर घुमाने से आकाश में ही उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए। फिर बड़े वेग से बलराम जी ने उसे महान ताल वृक्ष पर दे मारा, और जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार दैत्य गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुत से पेड़ तोड़ दिए, बहुत से फल चकनाचूर हो गए, बहुत से पेड़ चकनाचूर हो गए। उसके मारे जाने पर बहुत से गर्दवाकार दैत्य आए वहां पर, किंतु कृष्ण और बलराम ने उसे सबको खेली खेल में उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया और परास्त कर दिया। एक ही क्षण में सब पके हुए ताल के फल गर्दवाकार दैत्य के शीर से बाहरी पृथ्वी पर गिर गए, और वहाँ पर फलों की बहुत बड़ी लाइन लग गई। तालवन में बहुत सी गायें बाधा रहित होकर आनंद से चरने लगी, और बलराम और श्री कृष्ण वहाँ पर विचरण करने लगे और बड़े प्रसन्न हुए। छोटे छोटे बछड़ों की भांति सुबह पारे कंधे पर बांधने की, गाय बांधने की रस्सी पड़ी हुई थी। वनमाला विभूषित दूर दूर तक गाय चराते हुए बलराम और श्री कृष्ण गायों के नाम पुकारते थे। श्री कृष्ण का वस्त्र सुनहरे रंग का था, बलराम जी का नीले रंग का था, और उन्हें धारण करके दोनों भाई इंद्रधनुषों के समान श्वेत शाम वर्णों की भांति बड़े सुंदर सुंदर लग रहे थे। लोक में ऐसा लग रहे थे बड़े सुंदर हैं। कीड़ा करते हुए चारों तरफ विचरण करने लगे और बड़े फल खाए। इसलिए साथियों, यहाँ पर बलराम जी ने उस धेनुकासुर का प्राणांत कर दिया। अब बलराम जी ने क्यों किया था, इसका पूर्व जन्म क्या था, मैं आगे इस विषय को लेने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, बलराम जी यह साहसिक नाम का बलि दैत्य का पुत्र था। पूर्व काल में इसे दुर्वासा ऋषि जी ने शाप दिया था। यह ब्रह्म साप से गधा बना हुआ है और बड़ा भयंकर है। इस तरीके से बताने, और जब वो मर गया था दैत्य, तब वो दैत्य अपने रूप में, दिव्य रूप में आया, दिव्य रूप हो गया और बोला, आप भगवान वामनधारी
हैं, आप मेरे पिता के यज्ञ में भिक्षुक बने थे भगवान। उनके राज्य में अपहारी एवं श्री हरता आपने सुतल लोक प्रदान किया था। आप बलि को भक्ति प्रदान करने वाले हैं और आप मुझ पापी को आपने आज मुक्त कर दिया, साप से मुक्त कर दिया। साप बस में इस गधे के रूप में था, शीघ्र ही आपने मुझे मुक्त किया, आपने बड़ी कृपा की है। हे जगतपते, दुर्वासा ऋषि जी ने मुझे शाप दिया था, उस शाप से मुझे इस प्रकार निंदित जन्म प्राप्त हुआ था तथा उन्होंने मृत्यु भी आपके ही द्वारा हाथों से बताई थी और आज आपने मुझे यहाँ पर मुक्त कर दिया है। आपकी जय हो। इस समय वहाँ पर उस दैत्य ने, धेनुकासुर ने अपने दिव्य रूप में आकर बड़ी दिव्य स्तुति की है भगवान श्री कृष्ण जी की और बलराम जी की। इतनी सुंदर स्तुति की है, स्तुति में बहुत समय लग सकता है, इसीलिए मैं यहाँ साथियों स्तुति को छोड़ रहा हूँ। कैसी स्तुति की है, जबरदस्त स्तुति की है। और स्तुति करने के पश्चात में वहाँ पर दिव्य विमान आया है, उस दिव्य विमान में बैठकर वह गोलोक धाम को चला गया, दिव्य धाम को चला गया। साथियों इस प्रकार वह मुक्त हुआ। अब जो पूर्व जन्म मैंने थोड़ा बताया और मैं मुख्य रूप से उस पूर्व जन्म को, धेनुकासुर के पूर्व जन्म को बताने जा रहा हूँ साथियों, और ठीक से एक बार समझें क्या था, कैसे था। विरोचन कुमार, साथियों यहाँ पर मैं पूर्व जन्म धेनुकासुर बताने जा रहा हूँ। विरोचन कुमार बलि, विरोचन का पुत्र बलि का पुत्र, विरोचन का पुत्र था बलि और बलि का एक पुत्र था जिसका नाम साहसिक था। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहाँ वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नूपुरों का शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले, श्री कृष्ण का भजन करने वाले दुर्वासा ऋषि जी का ध्यान भंग हो गया। श्री कृष्ण का भजन करते थे साथियों दुर्वासा ऋषि, उनका ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊ पहनकर बाहर निकले, देखा उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। तपस्या के कारण दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी और लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्ति थे, क्रोध का तो सागर थे, पूछो ही मत। और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे क्रोध के कारण। दुर्वासा ऋषि जी ने उन ऋषियों में से एक हैं जिनके साप के भय से सारा विश्व कांपता रहता है। और दुर्वासा ऋषि बोले, हे दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगा सकता है, इसलिए आज से जा गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारतवर्ष में दिव्य माथुर मंडल में, मथुरा मंडल में के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के द्वारा तेरी मुक्ति होगी। इसलिए उस शाप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के हाथों से धेनुकासुर का वध कराया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रहलाद जी को यह वरदान दे रखा था कि मैं तेरे वंश में का कोई भी दैत्य होगा उसे मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा। प्रहलाद जी को वरदान दिया था हिरण्याकश्यपु के वध के समय, वरदान दिया था कि मैं तेरे वंश में कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। इस कारण से साथियों भगवान श्री कृष्ण जी ने धेनुकासुर को बलराम जी के हाथों से मरवाया था, बलराम जी ने मारा था। वरदान था भगवान का, श्री कृष्ण जी का, नरसिंह भगवान का। उस समय नरसिंह भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तेरे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी को अपने हाथ से नहीं मारूंगा, तो बलराम जी के हाथों से मरवाया था साथियों। क्योंकि वो बलि का पुत्र था, बलि उन्हीं के वंश में था। जैसे हिरण्याकश्यपु का पुत्र प्रहलाद का विरोचन का बलि का बाणासुर, ऐसे ही और बलि का पुत्र साहसिक ही धेनुकासुर था साथियों।
और मैंने संक्षिप्त रूप से ही इस विषय को आपके सामने रखा और उसका पूर्व जन्म रखा कि पूर्व जन्म में क्या था, कौन था और दुर्वासा ऋषि ने क्यों श्राप दिया था, किस कारण से यह गधा बना था और कैसे कैसे। साथियों, ये जबरदस्त विषय आपके समक्ष मैंने रखा है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी संशय नहीं है। और साथियों, जिस व्यक्ति ने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है वही कमेंट करे, अन्यथा नहीं। मेरे बहुत से नियम हैं वो लागू आप पर हो सकते हैं। साथियों, विषय तो मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन लंबा हो रहा है। इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।